पिशाचिनी ने एक दिन मुझसे अपना अलग से कमरा लेने के लिए कहा। यह एक स्वाभाविक बात थी, क्योंकि डोम के झोपड़े में वह स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी जो उस पिशाचिनी को अपनी क्रियाओं के लिए आवश्यक थी। उसके निर्देशानुसार मैं चल पड़ा। पर यह जानने से पहले कि पिशाचिनी ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, इससे पहले चैनल का इंट्रो। मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महानंद चट्टोपाध्याय है। मेरे पिता देवानंद चट्टोपाध्याय एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ, लाड़ प्यार में पला हुआ एक नालायक बच्चा था। मेरे पिता ने मुझे ज्योतिष सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में लगा रहा। बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई। अब सारा कामकाज माँ ने संभाल लिया। वह मुझे बहुत लाड़ करती थी, इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम नौकर चाकर करते रहे और मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। समय आगे बढ़ता गया और इसी प्रकार मैं युवावस्था तक पहुंच गया। पैसा पर्याप्त था और मां की तरफ से खुली छूट थी, इसलिए चमचों की फौज भी मेरे साथ चलती थी। सभी प्रकार की अय्याशियां मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अचानक एक दिन मेरे जीवन में वज्रपात हुआ। मेरी मां, जो मेरी हर प्रकार से देखभाल करती थी, अचानक चल बसी। इस घटना के बाद से सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया, लेकिन मैं तब भी लापरवाह बना रहा। मैंने अपने खास चमचे कादिर को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। वह पूरे जतन से काम करता रहा और हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि वह मेरा वफादार है। मैं भी उसी गलतफहमी में रहा, लेकिन समय बीतने के साथ उसने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। पहले मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां बेहद कड़ा पहरा था और मैं बाहर नहीं निकल पाता था। लगभग 6 महीने वहां रहने के बाद एक दिन मैं वहां से भाग निकला। किसी तरह गांव तक पहुंचा। कादिर मेरी पूरी संपत्ति पर काबिज हो चुका था और मेरी गद्दी पर बैठा हुआ था। यह देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन कादिर ने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने चमचों से पिटवाकर नदी में फेंकवा दिया। उनके द्वारा पिटाई करके नदी में बहा दिए जाने के बाद भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं बहता बहता एक मसान घाट के किनारे जा लगा। वहां के डोम ने मेरी देखभाल की और उस समय में मेरी काफी मदद की। थोड़ा स्वस्थ हो जाने के बाद मैंने अपने खानदानी व्यवसाय ज्योतिष को आय का साधन बनाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मुझे कोई खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए लोग जल्द ही जान गए कि मैं पोंगा पंडित हूँ। यह स्थिति मेरे लिए बेहद शर्मनाक थी। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पिता का नाम खराब कर रहा हूँ। इतने बड़े ज्योतिषाचार्य का बेटा होने के बावजूद लोग मुझे पोंगा पंडित कह रहे थे। यह सोच सोचकर मैं अत्यंत विचलित होने लगा। ज्योतिष इतनी जल्दी सीखना संभव नहीं था, इसलिए मैं किसी शॉर्टकट की तलाश में था। मुझे एक तंत्र साधना से संबंधित किताब मिली, जिसमें कर्ण पिशाचिनी नामक विद्या की साधना लिखी हुई थी। यह विद्या ऐसी थी जो भूतकाल के विषय में सारी जानकारी देने में सक्षम थी। यह पढ़कर मुझे लगा कि अगर यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए तो बिना पढ़ाई लिखाई के ही मैं ज्योतिष में अपना स्थान बना लूंगा। मैं इस साधना को करने का विचार कर रहा था कि तभी अचानक मेरी भेंट एक अघोरी काला बाबा से हो गई। उन्होंने मुझे 3 महीने तक विभिन्न अघोर स्थितियों में रखा और अंततः मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना प्रदान कर दी। यह साधना अत्यंत विभत्स तरीके से की जानी थी, जिसे मैंने किसी प्रकार संपन्न कर लिया। इसमें भी मेरे मित्र डोम का सहयोग मिला। लगभग 20 दिन की साधना संपन्न हो जाने के बाद मुझे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो गई। इस दौरान बहुत कुछ घटित हुआ। पिशाचिनी सिद्धि हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को देखकर मात्र मन में उसके विषय में जानकारी लेने की इच्छा करते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता था। अब मैंने पुनः ज्योतिष का कार्य प्रारंभ कर दिया। कर्ण पिशाचिनी की वजह से पर्याप्त आय हो रही थी और मैं काफी प्रसन्न था। पिशाचिनी ने मुझे एक बंद पड़ी दुकान के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। मैंने बगल वाली दुकान से पूछा, यह किसकी है? वह बोला, मेरी है। मैंने पूछा, यह बंद क्यों पड़ी है? वह बोला, कोई किराएदार नहीं मिला, इसलिए खाली है। मैंने वह दुकान किराए पर ले ली। वह लगभग 6 फुट बाई 10 फुट की दुकान थी और उसके पीछे उतने ही आकार का एक कमरा भी था, जिससे लगा हुआ स्नान घर मौजूद था। मेरे लिए इतना पर्याप्त था। मैंने मित्र डोम से विदा ली और वहां आ गया। आने से पहले मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। संभवतः वह जानता था कि यह सारी कमाई पिशाचिनी के द्वारा प्रदान की गई है और इसे लेना उचित नहीं होगा। जो भी हो, उसने पैसे नहीं लिए और इसका मुझे अफसोस रहा। मैंने उसे 2 जोड़ी नए कपड़े खरीद कर दिए
जिन्हें उसने बहुत कहने पर ही स्वीकार किया। बाद में पता चला कि उसने वे भी किसी और को दे दिए और अपने पुराने वेशभूषा में लौट आया। संभवतः श्मशान में रहने की वजह से उसमें एक प्रकार की निर्लिप्तता आ गई थी और उसे इन सब चीजों का कोई मोल नहीं रह गया था। खैर, डोम का प्रकरण वहीं समाप्त हुआ। अब मेरी नई यात्रा प्रारंभ हो रही थी। दुकान में मैंने एक टेबल और कुर्सी का इंतजाम किया और एक बोर्ड भी लगवाया जिस पर लिखा था ज्योतिषाचार्य महानंद चट्टोपाध्याय। उसी रात पिशाचिनी आई और अपना भोग लेकर चली गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन मैं पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा। दूसरे दिन से दुकान खोलना शुरू किया। मेरी दुकान चल निकली। पिशाचिनी के प्रभाव से रोज 15 से 20 लोग मेरी दुकान पर पहुंच जाते। कहां से आते, कैसे आते, यह तो वही जाने, लेकिन आ ही जाते और इस प्रकार मेरा कार्यक्रम बढ़िया चल निकला। रोज की आमदनी 1000 रुपये के पार पहुंच चुकी थी और कई बार उससे भी अधिक हो जाती थी। मैंने अपनी फीस बढ़ाकर 151 रुपये कर दी। शहर में मेरे नाम का काफी प्रचार प्रसार होने लगा। लोगों को लगने लगा कि एक सिद्ध ज्योतिषी उनके शहर में आ गया है। सच्चाई केवल मैं जानता था। इस प्रचार से फायदा मुझे ही हो रहा था। नए नए लोग अपना भविष्य जानने के लिए मेरे पास आते। जैसे ही मैं उन्हें उनका भूतकाल बताता या उनके नाम से पुकारता, वे प्रभावित हो जाते। उसके बाद मैं भविष्य के बारे में कुछ भी उलझुल शब्दों से खेलकर बता देता। जब वे अपनी समस्याएं बताते तो उसके समाधान के विषय में भी मैं मन से कुछ कह देता और वे उसे सच मान लेते। चूंकि उनका भूतकाल मैं पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से बताता था, इसलिए वे यही समझते थे कि मुझे भविष्य की भी जानकारी है। लेकिन केवल मैं जानता था कि मेरी गति पिशाचिनी की वजह से केवल भूतकाल में है, भविष्य में नहीं। फिर भी मेरा धंधा अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे मैं ज्योतिष के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा था। एक हफ्ते बाद मेरी दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, एम्बेसडर कार। उस समय अधिकतर सरकारी अधिकारियों के पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या महानंद चट्टोपाध्याय का सच किसी को पता चल गया था? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल भयानक रातें को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।